गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। इस वीडियो में हम नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म एफ जेड पी क्यू इज इक्वल टू ज़ीरो मीन्स वो इक्वेशन जिसमें सिर्फ जेड पी और क्यू होता है, इसके सॉल्यूशन को डिस्कस करेंगे। तो इसको सॉल्व करने की टू मेथड्स हैं, तो हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट मेथड, सपोज इसमें हम एज्यूम कर लेंगे क्यू इज इक्वल टू ए पी। ठीक है, क्यू और पी आपको पहले वीडियो में हमने क्लियर किया था। क्यू क्या होता है? क्यू इज डेल जेड बाय डेल वाई। क्यू इज डेल जेड बाय डेल वाई एंड पी इज डेल जेड बाय डेल एक्स। ठीक है, जब हम क्यू की ये वैल्यू रिप्लेस करेंगे दी हुई इक्वेशन में, तो दी इक्वेशन में सिर्फ फिर रह जाएगा जेड और पी, क्योंकि पहले तो इक्वेशन में जेड पी क्यू ही था। क्यू को आपने ए पी रख दिया तो अब पूरी इक्वेशन में रह जाएगा जेड और पी। तो उस इक्वेशन से हम p की वैल्यू निकाल देंगे। ठीक है, तो p की वैल्यू किसके फॉर्म में आएगी? z, क्योंकि इक्वेशन में दो ही चीज़ें हैं, z और p। ठीक है, अब जो बेसिक इक्वेशन आप यूज़ करते हो, डी जेड इज इक्वल टू डेल जेड बाई डेल एक्स डी एक्स प्लस डेल जेड बाई डेल वाई डी वाई, मतलब पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई। इसमें आप रिप्लेस कर देंगे q की वैल्यू, q इज इक्वल टू ए पी, तो ये हो गया पी डी एक्स प्लस ए पी डी वाई, और p कॉमन ले लिया तो आ गया डी एक्स प्लस ए डी वाई। ठीक है, अब चूंकि आपने अभी रिप्लेस किया था, p की वैल्यू निकाली थी दी इक्वेशन से, जो कुछ z के फॉर्म में आएगी, फंक्शन ऑफ z फिलहाल एग्ज्यूम कर लिया हमने, तो डी जेड हो गया फाइव जेड डी एक्स प्लस ए डी वाई। तो हमने फाइव जेड को साइड चेंज कर दी, तो डी जेड अपॉन फाइव जेड इज इक्वल टू डी एक्स प्लस ए डी वाई। फिर हम सिंपली इसको इंटीग्रेट कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर जो भी फंक्शन जेड का होगा उसके अकॉर्डिंगली आपका इंटीग्रेट हो जाएगा। डी एक्स की वैल्यू एक्स आ जाएगी और ए डी वाई की वैल्यू वाई आ जाएगी प्लस सी। फॉर एग्जाम्पल देखिए, z इज इक्वल टू फॉर एग्जाम्पल जेड पी क्यू इज इक्वल टू पी प्लस क्यू। देखिए इस इक्वेशन को गौर से देखिए, सिर्फ तीन ही चीज़ें इसमें, जेड पी और क्यू। तो हमने क्या करना है, क्यू को एज्यूम कर लेना है, क्यू इज इक्वल टू ए पी। जब हम क्यू की वैल्यू ए पी इसमें रिप्लेस कर देंगे तो ये आ जाएगा जेड पी ए पी मीन्स जेड ए पी स्क्वायर पी प्लस ए पी। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इससे p की वैल्यू को निकालना है। तो p इज इक्वल टू, इसको जब हमने सॉल्व किया तो आ गया वन प्लस ए अपॉन ए जेड। ठीक है, अब देखिए डी जेड, ये आपकी फिक्स इक्वेशन है, डी जेड इज इक्वल टू पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई। अब q की वैल्यू आपने रिप्लेस करी, क्या अब q है ए पी, तो ये आ गया p कॉमन लेके डी एक्स प्लस ए डी वाई, जैसे हमने यहाँ पे आपको डिफाइन करके बताया था। तो डी जेड इज इक्वल टू पी, पी आपने अपनी इक्वेशन से जो निकाला है वन प्लस ए अपॉन ए जेड, वो इसमें रिप्लेस कर देंगे, डी एक्स प्लस ए डी वाई। अब आप क्या करोगे, ये ए जेड, जेड और डी जेड को एक साइड ले जाओगे, जेड डी जेड एक साइड और बाकी टर्म दूसरी साइड, तो ये आ जाएगा ए जेड डी जेड और वन प्लस ए डी एक्स प्लस ए डी वाई। अब हमें कुछ नहीं करना है, सिंपली इसको इंटीग्रेट कर देना है, क्योंकि वन प्लस ए कॉन्स्टेंट टर्म है, बाहर आ गया, इंटीग्रेशन डी एक्स प्लस ए डी वाई। अब आपको पता है जब भी हम इंटीग्रेशन करते हैं तो एक कांस्टेंट टर्म आता है, तो यहाँ पर कांस्टेंट टर्म हमने एज्यूम कर लिया, सपोज बी। ठीक है, जेड का इंटीग्रेशन होता है जेड स्क्वायर बाई टू, चूँकि एक कांस्टेंट था ऐसे ही रहा, वन प्लस ए कांस्टेंट है ऐसे ही रहा, एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स प्लस ए डी वाई का इंटीग्रेशन वाई प्लस कांस्टेंट टर्म से बी। ठीक है, सेकेंड एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल और देखिए, पी वन प्लस क्यू इज इक्वल टू क्यू जेड। इस इक्वेशन में भी सिर्फ क्या है, पी क्यू और जेड हैं, तो सॉल्व करने के लिए हम q को एज्यूम कर लेंगे, q इज इक्वल टू ए पी, और दी हुई इक्वेशन में रख देंगे p वन प्लस ए पी इज इक्वल टू ए पी जेड, q इज ए पी तो ए पी जेड। अब क्या करना है, इस इक्वेशन से हमें p की वैल्यू निकालनी है, तो इसको हमने सॉल्व करा, वन प्लस ए पी इज इक्वल टू ए जेड और ए पी इज इक्वल टू ए जेड माइनस वन, और इससे आ गई p की वैल्यू ए जेड माइनस वन अपॉन ए। तो जब ये p की वैल्यू आ गई, अब हमें किस में रखना है, फिर से ये ऐसी वाली इक्वेशन डी जेड इज इक्वल टू पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई मीन्स पी डी एक्स प्लस ए डी वाई, ये आ गई, यहाँ पर p की वैल्यू रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, ये देखिए लिखा है डी जेड इज इक्वल टू पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई, यहाँ पर p कॉमन आया। अब p की इस क्वेश्चन में जो p की वैल्यू आई थी ए जेड माइनस वन अपॉन ए, तो यहाँ पर रिप्लेस कर दी। अब हमें क्या करना है कि z और डी जेड वन साइड में और रिमेनिंग टर्म दूसरी साइड में, तो हम ये पूरा ब्रैकेट ही यहाँ हमने इस साइड ले गए, तो यहाँ डिनोमिनेटर में था ए, तो अब क्या आ जाएगा, न्यूमरेटर में आ जाएगा, ये पूरा ब्रैकेट इस साइड ले आए, तो ए अपॉन ए जेड माइनस वन डी जेड इज इक्वल टू डी एक्स प्लस ए डी वाई।
अब कुछ नहीं करना है, हमें सिंपली इसको इंटीग्रेट करना है। तो ए कांस्टेंट हमें बाहर कर लिया, इंटीग्रेशन डी जेड अपॉन ए जेड माइनस वन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन डी एक्स प्लस ए डी वाई। अब इसको सॉल्व करने के लिए फॉर एग्जांपल थोड़ी देर के लिए आप एज्यूम कर लीजिए ए जेड माइनस वन इज इक्वल टू टी, सो ए डी जेड इज इक्वल टू डी टी। तो ये इंटीग्रेशन किस में कन्वर्ट हो गया, ए इंटीग्रेशन डी जेड, यहाँ से आपने डी जेड निकाला तो डी टी बाई ए आ गया, तो ए बाहर कर लिया, डी टी अपॉन टी, ये ए तो कैंसिल आउट हो गया, डी टी अपॉन टी की वैल्यू क्या आ गई, लॉग टी, और टी आपने किसको एज्यूम किया था, ए जेड माइनस वन, तो ये हो गया लॉग ऑफ ए जेड माइनस वन। ठीक है, तो ये इसकी वैल्यू आ गई लॉग ए जेड माइनस वन, डी एक्स से आ गया एक्स, और ए आपका कांस्टेंट पहले से ही आपने एज्यूम किया हुआ है, डी वाई की जगह आ गया वाई, और इंटीग्रेशन के बाद एक कांस्टेंट टर्म ऑलरेडी आता है तो यहाँ पर उसको हमने एज्यूम कर लिया बी, तो आंसर आ गया लॉग ए जेड माइनस वन इज इक्वल टू एक्स प्लस ए वाई प्लस बी। अब इसी इक्वेशन को जिसमें जेड पी और क्यू होता है, इसको सॉल्व करने की एक दूसरी मेथड और है, अब हम उसको डिस्कस करेंगे। इसी के लिए आप किसी एक को एज्यूम एक मेथड से कर सकते हैं, इससे भी कर सकते हैं और दूसरी मेथड से भी कर सकते हैं। अब देखिए फंक्शन ऑफ जेड पी क्यू इज इक्वल टू जीरो, वही इक्वेशन है जिसमें जेड पी और क्यू होता है। पहली मेथड एक हमने डिस्कस की थी, अब दूसरी मेथड एज्यूम कर रहे हैं कैसे सॉल्व करते हैं। इसके लिए हम एक कैपिटल एक्स ले लेते हैं, कैपिटल एक्स इज इक्वल टू स्मॉल एक्स प्लस ए स्मॉल वाई। तो ये कैपिटल एक्स किस किस का फंक्शन हो गया, ए एक्स और वाई का, और जेड भी किसका फंक्शन होता है, जेड भी फंक्शन होता है एक्स और वाई का, स्मॉल एक्स वाई का ही फंक्शन होता है। ठीक है, अब आपने कैपिटल एक्स एज्यूम किया एक्स प्लस ए वाई, इसका मतलब कैपिटल एक्स भी, कैपिटल एक्स जो है वो किसका फंक्शन है, एक्स वाई का है। ठीक है, कैपिटल एक्स फंक्शन एक्स वाई का, कोई फंक्शन इसको जी कर लो फिलहाल के लिए। जेड फंक्शन एक्स वाई का है, एक्स फंक्शन एक्स वाई का, इसका मतलब जेड इज सम फंक्शन ऑफ एक्स, मतलब जेड अब सिर्फ किसका फंक्शन है, कैपिटल एक्स का, जेड इज द फंक्शन ऑफ एक्स अलोन। जब एक ही का फंक्शन हो तो जब हम डिफ्रेंशिएट करते हैं तो पार्शियल नहीं आता है, ध्यान रखिएगा। जब हम कैपिटल एक्स के रिस्पेक्ट में जेड को करेंगे तो डी जेड डी लिखेंगे। पार्शियल कब आता है, जब जेड दो का फंक्शन, अगर स्मॉल एक्स वाई के रूप में करेंगे तो स्मॉल ये पार्शियल आएगा डेल जेड बाई डेल एक्स, कैपिटल एक्स के रूप में करेंगे तो ये ध्यान रखिएगा नीचे यूज़ होगा डी जेड बाई डी एक्स। अब यहाँ पे देखिए, अब हमें तो इस क्वेश्चन में स्मॉल पी क्यू यूज़ में इसी को कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो स्मॉल पी हमेशा क्या होता है, डेल जेड बाई डेल स्मॉल एक्स, ये फिक्स आपका नोटेशन है। अब चूंकि z सिर्फ फंक्शन किसका रह गया, कैपिटल x का, जो हमने एज्यूम किया था इसके अकॉर्डिंगली, तो हम क्या करेंगे, डेल z बाई डेल कैपिटल x अपॉन डेल स्मॉल x, इसी को इसकी वैल्यू निकालनी है। पर हमें x ऐसे एज्यूम किया हुआ है तो हमें डेल x से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, सिंपली ये समझ लीजिए कट गया तो रहा डेल z बाई डेल x ही। ठीक है, अब डेल x बाई डेल स्मॉल x यहाँ से निकालिए, ये कैपिटल x और y का फंक्शन है, इससे निकलेगी डेल x बाई डेल x। देखिए डेल इस वाली को, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डेल कैपिटल एक्स अपॉन डेल स्मॉल एक्स इज इक्वल टू क्या डिफ्रेंशिएट होगा, सिर्फ एक्स डिफ्रेंशिएट रहेगा, वाई क्या रहेगा कांस्टेंट, तो 1 प्लस 0 हो गई, मीन्स 1 आ गई। तो डेल एक्स बाई डेल एक्स को 1 रखा तो ये कन्वर्ट हो गया डेल जेड बाई डेल एक्स। लेकिन हमने आपको बताया अभी, क्योंकि जेड सिर्फ किसका फंक्शन है, कैपिटल एक्स का, तो इसको हम डेल जेड बाई डेल एक्स नहीं लिख के जब क्वेश्चन में यूज़ करेंगे तो डी के फॉर्म में करेंगे, डी जेड बाई डी एक्स। ऐसे ही क्यू की वैल्यू, स्मॉल क्यू कैसे कन्वर्ट हो रहा है देखिए, ये भी निकालेंगे। स्मॉल क्यू होता है डेल जेड बाई डेल वाई, स्मॉल वाई। ठीक है, अब चूंकि यहाँ पर इसमें हमने जब एज्यूम किया तो जेड सिर्फ किसका फंक्शन रह गया है, एक्स का, तो कन्वर्ट करेंगे डेल जेड बाई डेल एक्स से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया इसमें। ठीक है, डेल जेड बाई डेल कैपिटल एक्स अपॉन डेल स्मॉल वाई। अब डेल जेड बाई डेल एक्स तो ऐसे ही रहेगा, डेल कैपिटल एक्स अपॉन डेल स्मॉल वाई, फिर से इसको वाई के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, क्योंकि एक्स कांस्टेंट रहेगा इसलिए डेल एक्स अपॉन डेल वाई की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, ए। तो देखिए डेल एक्स बाई डेल वाई की जगह आ गया स्मॉल ए, तो ए डेल जेड बाई डेल एक्स। फिर से हमने आपको बताया कि जेड सिर्फ एक्स का फंक्शन है, जब एक ही का फंक्शन होता है तो पार्शियल यूज़ नहीं करते, टोटल करते हैं, तो ए डी जेड बाई डी एक्स इसको हम यूज़ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अब इसमें क्वेश्चन देखिए, सॉल्व पी
1 प्लस क्यू इज इक्वल टू क्यू जेड। अब देखिए इक्वेशन को गौर से, इसमें पी क्यू और जेड तीन ही चीज़ें हैं, एक्स वाई नहीं है। तो हम इस मेथड के अकॉर्डिंगली क्या करेंगे, कैपिटल एक्स एज्यूम कर लेंगे, एक्स इज इक्वल टू स्मॉल एक्स प्लस ए स्मॉल वाई। अब हमने चूंकि पहले वैल्यू निकाल दी, अब डायरेक्ट लिख देंगे पी इज इक्वल टू डेल जेड बाई डेल एक्स है, जिसको हम कैसे यूज़ करेंगे, डी जेड बाई डी एक्स। क्यू है अभी हमने निकाला क्यू ए डी जेड बाई डी एक्स, तो ए डेल जेड बाई डेल एक्स, इसको हम यूज़ करेंगे ए डी जेड बाई डी एक्स, ऐसे यूज़ करेंगे क्वेश्चन में। ठीक है, अब हम ये सारी वैल्यूज़ रिप्लेस करेंगे दी हुई इक्वेशन में। पी अभी हमने बताया पी क्या होता है, डी जेड बाई डी एक्स, तो ये लिख दिया डी जेड बाई डी एक्स। 1 प्लस क्यू, क्यू की जगह हमारा आ जाएगा ए, अभी हमने निकाला था Q इज इक्वल टू ए डी जेड बाई डी एक्स। देखिए Q की जगह ए डी जेड बाई डी एक्स, डी यूज़ किया हमने क्योंकि जेड सिर्फ एक्स का फंक्शन है, एक ही का फंक्शन है, दो का नहीं है, इसलिए नोटेशन को हम चेंज करके डी लिखेंगे। इज इक्वल टू क्यू, क्यू ये है ए डी जेड बाई डी एक्स। ठीक है, तो ए डी जेड बाई डी एक्स और जेड और है ए जेड डी जेड बाई डी एक्स। राइट, अब दोनों जगह है डी जेड बाई डी एक्स एंड डी जेड बाई डी एक्स, ये तो कैंसिल आउट हो गए और बचा 1 प्लस ए डी जेड बाई डी एक्स इज इक्वल टू ए जेड। राइट, अब इससे हम डी जेड बाई ये ए डी जेड बाई डी एक्स इज इक्वल टू ए जेड माइनस 1। अब हम इसको करेंगे किससे, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मेथड से। मीन्स जेड और जेड के जितने टर्म हैं, डी जेड के साथ जेड का टर्म और डी एक्स के साथ एक्स का टर्म रखेंगे, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मेथड कहते हैं जिसको। ठीक है, तो डी जेड अपनी जगह रखा और जेड वाले जितने भी टर्म इक्वेशन में दिख रहे हैं इसके साथ ले आएंगे, तो ये हो गया ए अपॉन ए जेड माइनस 1। इस पूरे की साइड चेंज कर दी, डी जेड इज इक्वल टू डी एक्स। ठीक है, वेरिएबल सेपरेट हो गए, जेड के टर्म और डी जेड एक साइड और एक्स का टर्म दूसरी साइड। अब हम इसको करेंगे डायरेक्टली इंटीग्रेट कर देंगे, तो अभी इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, लॉग ए जेड माइनस 1। ठीक है, और ये इज इक्वल टू कैपिटल एक्स। अब चूंकि इंटीग्रेशन जब भी करते हैं कांस्टेंट टर्म, तो जैसे हमने पहले भी लिया था कांस्टेंट टर्म बी, वैसे ही हमने इसको बी ले लिया। सो लॉग ए जेड माइनस 1 इज इक्वल टू, अब चूंकि क्वेश्चन में कैपिटल एक्स नहीं था, आपने सॉल्यूशन के लिए एज्यूम किया, तो जैसे एज्यूम किया था कैपिटल एक्स को, वो वैल्यू रिप्लेस कर दीजिए। कैपिटल एक्स आपने लिया था एक्स प्लस ए वाई की जगह, तो इसकी जगह एक्स प्लस ए वाई प्लस वी आ गया। राइट, अब फिर से एक क्वेश्चन और देख लीजिए इसी मेथड से। फाइंड द कंप्लीट इंटीग्रल ऑफ पी 1 प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू जेड माइनस अल्फा। अल्फा कोई कांस्टेंट टर्म है। राइट, अब इस इक्वेशन में भी सिर्फ कौन से टर्म है, जेड पी और क्यू, एक्स और वाई इसमें इन्वॉल्व नहीं है। ठीक है, तो कौन सा फॉर्म है, एफ जेड पी क्यू इज इक्वल टू 0। तो अभी हम इस वाली मेथड से कर रहे हैं, तो हमने सॉल्यूशन के लिए क्या करा, एक कैपिटल एक्स एज्यूम कर लिया जिसकी वैल्यू एक्स प्लस ए वाई आपने ले ली। तो P हमने पहले भी निकाला था, अभी निकाला था स्टार्टिंग में। P क्या हो जाता है, डी डेल जेड बाई डेल एक्स। मीन्स चूँकि जेड का एक एक्स सिर्फ एक्स का फंक्शन है, इसलिए इसका नोटेशन इस तरह से यूज होगा। ऐसे ही Q डेल जेड बाई डेल वाई, फिर से डेल एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, पहले भी हमने यहाँ पे डिस्कस किया था, इसकी वैल्यू ए डेल जेड बाई डेल एक्स। मीन्स क्वेश्चन में ये यूज़ होगा डी जेड बाई डी एक्स। क्यों होगा, हमने बताया क्योंकि जेड सिर्फ अब कैपिटल एक्स का फंक्शन है, इसलिए डी यूज़ होगा, डेल नहीं यूज़ होगा। राइट, अब हम ये सारी वैल्यू क्वेश्चन में रिप्लेस करेंगे। पी की जगह यूज़ करेंगे डी जेड बाई डी एक्स और क्यू की जगह यूज़ करेंगे ए डी जेड बाई डी एक्स। तो देखिए पी की जगह यूज़ करा डी जेड बाई डी एक्स, 1 प्लस क्यू स्क्वायर मीन्स ए स्क्वायर, 1 प्लस ए स्क्वायर डी जेड बाई डी एक्स होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू, क्यू इज ए डी जेड बाई डी एक्स देन जेड माइनस अल्फा। राइट, अब डी जेड बाई डी एक्स तो आपके कैंसिल आउट हो गए, रिमेनिंग इक्वेशन बची 1 प्लस ए स्क्वायर डी जेड बाई डी एक्स होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए जेड माइनस अल्फा। इससे हम इसकी वैल्यू निकालेंगे डी जेड बाई डी एक्स होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू ए जेड माइनस अल्फा माइनस 1 अपॉन ए स्क्वायर। ठीक है, इसलिए डी जेड बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, यहाँ स्क्वायर रूट हो जाएगा प्लस माइनस करके। ठीक है, अगर स्क्वायर हटाएं तो हो गया डी जेड बाई डी एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट ए जेड माइनस अल्फा माइनस 1 अपॉन ए। अब फिर से वेरिएबल हमें सेपरेट करने, मीन्स जेड के टर्म और डी जेड वन साइड और डी एक्स और एक्स के टर्म दूसरी साइड। राइट, तो ये आ गया डी जेड ए डी जेड अपॉन रूट ए जेड माइनस अल्फा माइनस 1 इज इक्वल टू डी एक्स का कोई टर्म ही नहीं है, तो डी एक्स अलग रहेगा, इंटीग्रेशन डी एक्स। राइट, अब हमने इसको इंटीग्रेट करा, इसके लिए जो ये डिनोमिनेटर है इसकी पावर हाफ लिख दी, माइनस हाफ। यहाँ पर हाफ लिखेंगे तो ऊपर आएगा तो माइनस हाफ हो गई, तो इंटीग्रेशन क्या हो जाता है, जो भी पावर हो उसमें +1 हो जाता है।
तो देखिए ए जेड माई, ये ए तो बाहर ले लिया, ए जेड माइनस अल्फ़ा -1 की पावर -12, तो यहाँ से आई जब इसको न्यूमरेटर में लिखा तो उसमें क्या हो जाएगा +1। अब आपका डिनोमिनेटर में भी ये आता है -12 + 1, ठीक है। और साथ में आ गया a = x + b, राइट। अब आपका ये सॉल्व करके आ गया +-2√az - -1 = x + b। अब हमें आंसर लिखना है तो आपने यहाँ पर कैपिटल X अपने मन से एज्यूम किया ताकि इंटीग्रेशन आपका सॉल्यूशन इजीली हो जाए। तो X की वैल्यू यहाँ पर रिप्लेस कर देंगे x + ay + b, b इज सम कांस्टेंट टर्म जो कि इंटीग्रेशन के बाद आता है वो लिया हुआ है। अब हमने रूट हटाया तो क्या आ जाएगा, दूसरी जगह स्क्वायर आ जाएगा, तो ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, चूँकि इसका रूट हटाने के लिए हमने स्क्वायर किया है तो रूट हट जाएगा। a z - अल्फ़ा -1 = x + ay + b का होल स्क्वायर, और 4az - अल्फ़ा = x + ay + b का होल स्क्वायर + 4, राइट। ऐसे ही एक क्वेश्चन और इसी मेथड से और डिस्कस कर लेते हैं। फाइंड द कंप्लीट इंटीग्रल ऑफ p³ + q³ = 3pqz। अब देखिए इस इक्वेशन में भी सिर्फ p, q और z है, तो अभी हम इसी मेथड से डिस्कस कर रहे हैं। तो इसके लिए क्या करा, x को हम एज्यूम कर लेंगे x + ay। x + ay एज्यूम किया तो p जो कि ∂z/∂x होता है इसके फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे तो dz/dx, और q की वैल्यू ∂z/∂y होती है जब कैपिटल X में कन्वर्ट करते हैं तो ये dz/dx, जैसे कि अभी ऊपर हमने रिप्लेस किया था। ये डेल नहीं आता है, d आता है, ठीक है, d लिखेंगे इस क्वेश्चन में, यहाँ पे डेल लिखा हुआ है आपको, क्योंकि z सिर्फ किसका फंक्शन रह गया, x का, तो d यूज होगा, ठीक है, यहाँ पर पार्शली रह गया। तो ये हो गया, जब हम अब ये वैल्यू हम इसमें रिप्लेस करेंगे तो ये हो जाएगा dz/dx होल क्यूब, p की वैल्यू होती है ∂z/∂x लेकिन लिखेंगे dz/dx, q a dz/dx का क्यूब, q³ = 3p की वैल्यू dz/dx, q की वैल्यू a dz/d कैपिटल X, राइट। अब आपने क्या करा, इसमें सॉल्व किया, इसका सॉल्व करने के बाद क्या आया आपका, कौन सा टर्म्स कैंसिल आउट होने के बाद अब आपका गया 1 + a³ dz/dx = 3az, ठीक है। dz/dx होल क्यूब यहाँ से कॉमन आ जाएगा, इस साइड से देख रहे हो, यहाँ पर 1 + a³ dz/dx होल क्यूब आएगा, और dz/dx होल स्क्वायर यहाँ से आएगा, इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करो यहाँ पर क्यूब बनेगा, यहाँ पर स्क्वायर, तो यहाँ पर एक बच जाएगा, यहाँ वाला कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचा 1 + a³ dz, ये ऐसे dz/dx होल क्यूब आपने कॉमन ले लिया, सॉरी कैपिटल X, ठीक है, 1 + a³, ये बना, इन दोनों में से कॉमन लिया, राइट, इज इक्वल टू क्या बना, 3dz/d कैपिटल X होल स्क्वायर az। तो ये क्यूब है, ये स्क्वायर है, ये पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा। इसके बाद बनी इक्वेशन 1 + a³ dz/dx = 3az। फिर से हमने कहा वेरिएबल सेपरेबल कर लीजिए, z की वैल्यू और dz वन साइड और dx वाला टर्म सेकेंड साइड, तो 1 + a³ dz/z = 3a dx, यहाँ ले गए यहाँ से उठा के, तो 3a dx प्लस सम कांस्टेंट टर्म, इस क्वेश्चन में c ले लिया, कांस्टेंट टर्म c, जबकि ऊपर वाले क्वेश्चनों में हमने क्या यूज़ किया था, कांस्टेंट टर्म b, ठीक है। z को जब इंटीग्रेट करेंगे तो आएगा log z, 1 + a³ log z = 3a कैपिटल X, कैपिटल X चूँकि x + ay है तो 3ax + ay प्लस कांस्टेंट टर्म c, ठीक है। तो स्टूडेंट इसमें हमने देखा f, जिस इक्वेशन में z p q हाँ, सिर्फ इसको हम दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। पहली मेथड में हमने एज्यूम किया था Q को एज्यूम कर लेते हैं AP और फिर सॉल्व करते हैं, और दूसरी मेथड में एक कैपिटल X ले लेते हैं जिसको किस फॉर्म में ले लेते हैं, x + ay, इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। तो एग्जाम में आप इन दोनों में से कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके दो फॉर्म और रह गए हैं, नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के जो स्टैंडर्ड फॉर्म होते हैं, तो नेक्स्ट वीडियो में हम उसको डिस्कस करेंगे। ओके।